जिसको सतगुरु की पहचान हो गई। वैसे तो सभी कहेंगे कि हमें सतगुरु की पहचान हो चुकी है, हम संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त हैं, हम अन्य कोई पूजा पाठ नहीं करते, हम उनके नियम भी निभाते हैं, 3 समय की आरती भी कर रहे हैं, संत रामपाल जी का ज्ञान प्रचार भी कर रहे हैं, हमें तो सतगुरु की पहचान हो चुकी है। नहीं, असल में सतगुरु कौन है और कैसे सतगुरु की पहचान होती है? असल में सतगुरु है कबीर परमात्मा, कबीर भगवान, सतगुरु जो सच्चा ज्ञान प्रदान करता है। 21 ब्रह्मांड में ज्योति निरंजन से लेकर यहाँ के शंकराचार्यों तक किसी के पास भी सच्चा ज्ञान नहीं है। यहाँ कोई भी जीव आत्मा सतगुरु कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए सच्चा ज्ञान देने के लिए सतगुरु की भूमिका खुद उस कबीर परमेश्वर को निभानी पड़ती है। वो परमेश्वर अपने सतलोक से शरीर, अपने तेज पुंज के शरीर को, जिसका नूर, जिसकी आभा एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा, इनसे भी ज़्यादा प्रकाश, अपने ऐसे तेजोमय रूप को हल्का करके वो सतगुरु, वो कबीर भगवान इस धरती पर प्रकट होता है एक मनुष्य के बच्चे के रूप में। शरीर, दुनिया को लगता है माँ के गर्भ से आया है, माता से जन्म लिया है, लेकिन वो हम सब की चरम दृष्टि को धोखा देकर ऐसी लीला करता है। और फिर अपने विषय में बताया कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड भ्रमण से रहित है ना वहां तीनों ताप। जो सच्चा सतगुरु होगा वो कभी भी माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता है, क्योंकि माँ के गर्भ से जन्म लेता है जीव, क्योंकि जीव के उस माता के साथ में कुछ ऋण संबंध होते हैं, जन्म जन्मांतरों के कुछ संस्कार होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, अपने संस्कारों का निर्वाह करते हुए वो प्राणी माँ के गर्भ से जन्म लेकर बाहर आता है। लेकिन सतगुरु का यहाँ किसी के साथ कोई ऋण संबंध नहीं होता है, और ना सतगुरु के ऊपर किसी का कोई ऋण चढ़ता है। सतगुरु तो दुनिया के चढ़े हुए ऋणों को उतारने के लिए आता है अपनी सच्ची साधना देकर। तो जो भाई बहन ये कहते हैं कि हमें तो सतगुरु की पहचान हो चुकी है, उन्होंने सतगुरु की पहचान केवल इतनी सी मान रखी है कि हमने संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले रखा है, बस। भाई और बहनों, यही सतगुरु की पहचान नहीं है। जिस दिन आपको सतगुरु की पहचान हो जाएगी कि सतगुरु तो खुद कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, उनके अलावा तो सतगुरु बनकर कोई सच्चा ज्ञान दे नहीं सकता। उसके बाद आप संत रामपाल जी के जितने भी फॉलोवर हैं, जितने भी भगत हैं, आपके घरों से, आपके दरबार साहिब से, आपके गले के लॉकेट से नकली सतगुरु कहे जाने वाले उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की काल्पनिक फोटो के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचेगी। जिस दिन आपको असली सतगुरु की पहचान हो जाएगी कि असली सतगुरु तो मेरे गुरुदेव भगवान के रूप में बैठे हैं, ये हैं जिंदा कबीर, सच्चे सतगुरु, जिंदा सतगुरु, उसके बाद तो आपके घरों में कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली उस नकली बेजुबान कागज की मुर्दा फोटो के लिए कोई जगह बचेगी नहीं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक कै साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। केवल एक मूल की पूजा करने से, एक मूल की सिंचाई करने से पूरा पेड़ परिपक्व होता है। लेकिन वर्तमान में संत रामपाल जी की 90% संगत की हालत यह है कि ना ही तो वो मूल की पूजा कर रहे और ना ही वो तने की पूजा कर रहे, वो केवल पेड़ के पत्तों के ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। केवल सत्सेवक ही हैं, साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहन ही हैं जिनके ऊपर सतगुरुदेव भगवान की छप्पर फाड़ मेहर हुई है। सत्सेवक भाई बहन अपने अपने घरों से कबीर जी की समझे जाने वाली उस नकली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को घर से बाहर कर चुके हैं।
अपने दरबार से बाहर कर चुके हैं, अपने लॉकेट से बाहर कर चुके हैं। हम केवल अपने गुरुदेव भगवान की ही तस्वीर रखते हैं। हम केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं। हम केवल अपने गुरुदेव भगवान की ही महिमा करते हैं और अपने गुरुदेव भगवान के बताए गए पद चिन्हों पर ही चलते हैं। हम केवल अपने गुरुदेव भगवान का ही प्रकट दिवस मनाते हैं 8 सितंबर के दिन, ना कि बाकी संगत की तरह दोगला व्यवहार, दोगला आचरण करते हुए, दो नाव की सवारी करते हुए, ना कि जून के महीने में उस नकली दाढ़ी मूछ वाली कागज की कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को भगवान मानकर प्रकट दिवस नहीं मनाते। क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। क्यों कहा परमात्मा ने? क्योंकि गोविंद यानी वो कबीर भगवान खुद ही सतगुरु की भूमिका करता है, गुरु की भूमिका करता है। इसलिए यदि आपने गुरु धारण कर लिया, सच्चा गुरु धारण कर लिया, उसके बाद आपने गोविंद की महिमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने गोविंद की मूर्ति को, उसकी बेजुबान मुर्दा फोटो को पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आप सच्चे सतगुरु को धारण करने के बाद भी उस गोविंद की फोटो को पूज रहे हैं, कबीर जी की समझे जाने वाली उस काल्पनिक नकली बनावटी फोटो को पूज रहे हैं, तो अभी तक आपको सतगुरु की पहचान नहीं हो पाई है। भाई और बहनों, भक्ति तो उसके बाद चलेगी जब हमें सतगुरु की पहचान हो जाएगी, हमें परमात्मा की पहचान हो जाएगी। संगत को केवल इतना ही पता है कि परमात्मा का नाम कबीर है, परमात्मा का नाम कबीर है। संगत ने केवल अभी तक जयकारा ही लगाना सीखा है। वेदों में प्रमाण है, कबीर देव भगवान है, लेकिन आज सतलोक आश्रमों में जाने वाली उस 90% संगत को ये नहीं पता कि वास्तव में वो जिस कबीर का जयकारा लगा रही है और कबीर जी की जो तस्वीर उन्होंने अपने दिलो दिमाग में बना रखी है दाढ़ी मूछ वाली, असल में वो कबीर वर्तमान में कहाँ है, वो कबीर वर्तमान में कौन है? क्योंकि उस कबीर के सह शरीर धरती पर आए बिना आप और हम लाख जन्म भी काल के बंधन से बाहर नहीं हो सकते। तो भाई और बहनों, इन सभी बातों की जानकारी करवाने के लिए, इन गूढ़ रहस्यों की जानकारी करवाने के लिए ही सतगुरु ने पिछले 30 वर्षों से आप और हमें दिन रात एक करके दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर ये तत्व ज्ञान दिया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया है, ताकि मेरी आत्माएं, मेरे भगत इस ज्ञान को आधार बनाकर और सतगुरु रूप में मुझ कबीर की पहचान कर लें। लेकिन यहां भी संगत काल प्रेरणा से धोखा खा रही है। केवल चंद पुण्य आत्माएं, जिनको सत्सेवक कहा जाता है, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, केवल वही चंद पुण्य आत्माएं अपने गुरुदेव भगवान को असल में पहचान पाई हैं। तो भाई और बहनों, जिस दिन हमें सतगुरु की पहचान हो जाएगी, सतगुरु शब्द की परिभाषा से हम जिस दिन परिचित हो जाएंगे, गुरुदेव भगवान कहते हैं उसके बाद तो तुम्हारी भक्ति आगे शुरू होती है। अन्यथा सतगुरु की पहचान किए बिना तुम्हारी भक्ति शुरू भी नहीं है, चाहे तुम्हें कोई भी नाम क्यों ना प्राप्त हो गया हो। तो ये भक्ति वर्तमान में केवल साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों की शुरू हुई है, और उसके बाद में मर्यादा, उसके बाद में नियम। भक्ति भले कम हो जाए, गुरुदेव कहते हैं भक्ति भले कम हो जाए, किसी दिन किसी विशेष परिस्थिति में अगर आप जी आरती ना कर पाओ, सुमरण मंत्र थोड़े कर पाओ तो चलेगा। यदि आपने जिस दिन मर्यादा तोड़ दी जरा सी भी, तो आपका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपका कनेक्शन परमात्मा से तुरंत कट आउट हो जाएगा। तो परमेश्वर ने भक्ति से ज्यादा महत्व मर्यादाओं को दिया है। और उदाहरण दिया है डॉक्टर का, कि डॉक्टर भी मरीज का ऑपरेशन कर देता है, इलाज कर देता है, और छुट्टी देते समय उसको सारे परहेज बताता है, उसको सारे नियम बताता है कि आपने खट्टा नहीं खाना या मीठा नहीं खाना या आपने चटपटा नहीं खाना। और डॉक्टर भी यही कहता कि भैया गोली दवाई भले ही भूलवश एक टाइम यदि कम खा लोगे तो चलेगा, यदि मर्यादा तोड़ दी और खट्टा मीठा खा लिया तो कोई फायदा नहीं होगा ये दवाइयां खाने का, ये भक्ति करने का।
तो भाई और बहनों, मर्यादाओं का भक्ति मार्ग में इतना विशेष महत्व है, और ये मर्यादाएं बिना सतगुरु की विशेष रजा के, बिना सतगुरु के विशेष आशीर्वाद के ये प्राणी निभा नहीं सकता है। और सतगुरु का विशेष आशीर्वाद उसी समय प्राप्त होगा जब हम सतगुरु की पहचान कर लेंगे, और सतगुरु की पहचान सतगुरु की विशेष वीआईपी रजा के बिना संभव नहीं है। तो भाई और बहनों, ये आप और हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का कोई विशेष सौभाग्य है, कोई पिछले जन्मों का विशेष कोई वो कर्म है जो परमेश्वर ने आज अपनी करोड़ों की संगत में से हम चंद पुण्य आत्माओं के ऊपर इतनी बड़ी रजा बख्शी है। आप और हम भाई बहनों ने परमात्मा की इस रजा को इसी प्रकार से बरकरार रखना है, बना के रखना है। अगर इसी मनुष्य जन्म में और इसी कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान के धरती पर प्रकट रहते सहते यदि अपना आत्म कल्याण करवाना है तो देखो, सतगुरु किसी को कुछ नहीं कहेगा। सतगुरु ने सृष्टि रचना के माध्यम से क्लियर कर दिया है, सतगुरु ने अपने सत्संगों में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि भैया मेरा तो इस काल के साथ में एग्रीमेंट है, अनुबंध है। काल ने कहा था परमात्मा, आप जबरदस्ती किसी को सतलोक लेकर मत जाना, क्योंकि काल को पता था, वो डरता है कि ये समर्थ भगवान है, ये चाहे तो एक सेकंड में यहां से सबको लेकर जा सकता है। जिस प्रकार इसने सतलोक से दुर्गा के अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में समस्त आत्माओं को यहां पर भेज दिया था, तो उसने कहा था कि हे समर्थ भगवान, मेरी एक विनती है आपसे, मेरी अर्ज है, आप बाई फोर्स जबरदस्ती किसी भी आत्मा को सतलोक लेकर मत जाना। आप केवल अपना ज्ञान समझाना, अपनी मर्यादा बताना, अपने नियम बताना, अच्छे बुरे कर्मों की जानकारी देना। जो आपके नियम मर्यादाओं में रहकर आपकी भक्ति करे वो आपका, बाकी को आप मेरे लिए छोड़ देना। तो परमात्मा ने कहा था तथास्तु, ऐसा ही होगा। भाई जो मेरे नियम में नहीं रहेगा, जो मुझे परमात्मा नहीं मानेगा, जो मुझे अलग और परमात्मा किसी और को मानेगा, जब मैं गुरु रूप में जाऊंगा तो मुझे तो केवल अपना गुरु मानेगा और परमात्मा किसी और को मानेगा। तो ऐसी आत्माओं को भला मैं सतलोक में ले जाकर क्या करूंगा? ऐसे आधे अधूरे तो ये सतलोक में ना पड़े थे पहले, इसीलिए तो यहां पर तेरे साथ में धक्के मारने पड़े। तो भाई और बहनों, मर्यादाओं का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सतगुरु जबरदस्ती नहीं करेगा। एक सत्संग में गुरुदेव ने कागभूषण के पहले वाले जन्मों की जानकारी देते हुए बताया था कि एक बार अवंतिका नगरी में काल पड़ गया था और कागभूषण उस नगरी को छोड़कर किसी दूसरे नगर में चला गया जहां पर काल का प्रभाव नहीं था। वो एक मंदिर में एक पुजारी के पास में रहने लगा। पुजारी उसे अपने बेटे की तरह रखने लगा। पुजारी शिव जी का भगत था और पुजारी ने कहा कि बेटा दीक्षा ले ले, भक्ति कर, दीक्षा ले ले, भक्ति कर, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। लेकिन कागभूषण को ये बातें समझ में नहीं आई और काफी समय पंडित जी के साथ में रहते सहते उसको काफी कुछ कथाएं याद हो गई जो श्रोताओं को पंडित जी की गैर हाजिरी में सुनाता था। कागभूषण युवा था, सुरीली आवाज थी, पंडित जी से भी अच्छा गा गा के श्रोताओं को सुनाया करता था और श्रोता उसकी प्रशंसा किया करते थे कि वाह भाई वाह, आपने तो गुरुजी को भी फेल कर दिया। कागभूषण में काल ने हवा भर दी। एक दिन उसने अपने गुरुजी का सम्मान नहीं किया। गुरुजी जब आए तो कागभूषण अपने प्रशंसकों के बीच में बैठा रहा, गुरुजी का आदर सत्कार खड़ा होकर नहीं किया। उसी समय शिव भगवान ने आकाशवाणी की कि हे दुष्ट आत्मा, तू अपने गुरुजी का आदर सत्कार नहीं कर सकता, मेरे लोक में आके तू क्या करेगा? यही बकवाद तू यहां करेगा? तुझे श्राप देता हूं, 1 लाख वर्ष तक तुझे नरक भोगना पड़ेगा। पंडित जी ने जब आकाशवाणी सुनी तो पंडित जी ने शिव भगवान से प्रार्थना की और उस समय गुरुदेव ने बताया कि पंडित जी को इस बात का नहीं पता था। पंडित जी तो अपनी धुन में मस्त था, वो तो अपनी शिव जी की पूजा पाठ करने के लिए आश्रम में आया था। उसने ध्यान नहीं दिया कि कागभूषण कहां बैठा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि ठीक इसी प्रकार संतों का काम केवल इतना ही होता है, ज्ञान देना, भले बुरे की जानकारी बताना। उसके बाद अगर कोई बकवाद करेगा तो बकवाद जैसा फल मिलेगा और यदि कोई अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे। यानी गुरु फिर किसी का जिम्मेदार नहीं है, गुरु किसी का ठेकेदार नहीं है। गुरु ने केवल अपना ज्ञान बताना है, गुरु ने अच्छे भले कर्मों की जानकारी देनी है।
तो ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके हमें हर प्रकार से अध्यात्म के विषय में माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, मर्यादा क्या है, मार कहाँ खाओगे, कहाँ तुम बचोगे, सारी जानकारी उन्होंने हमें दे दी है, कंप्लीट कोर्स। अब उसके बाद जो जैसा करेगा भाई वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा। सतगुरु पिछले 10 साल से हिसार की जेल में जाके बैठा हुआ है। सतगुरु किसी का ठेकेदार नहीं है। सतगुरु केवल उसके साथ में है जो सतगुरु का है, जो सतगुरु के वचन में रह के भक्ति करता है, जो सतगुरु की मर्यादा में रह के भक्ति करता है, जो सतगुरु से डरकर भक्ति करता है, 84 लाख योनियों के महाकष्ट को याद करके जो भक्ति करता है, जो मर्यादा तोड़ने से डरता है, सतगुरु फिर उसका रक्षक है शब्द रूप में पल पल। तो सुनिए ये छोटा सा सत्संग जिसमें परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि उस पंडित ने ध्यान नहीं दिया कि क्या चल रहा है यहां पर। संतों का काम है ज्ञान देना। जो बकवाद करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा और जो अच्छे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। सुनिए। एक दिन श्रोता बैठे थे गुरुजी आगे अपने घर से मंदिर में पूजा करने के लिए, तो मैंने अभिमान इतना हो गया, मैंने खड़ा होकर दर्शन नहीं किया गुरुजी के, और बैठे बैठे दर्शन कर लिए। प्रणाम करते हुए भी शर्म आई कि स्रोत मेरे चेले चपटे के कहेंगे गुरुजी, मतलब अपने आप मान लेता है ये नकम्मी वस्तु को। अब उस गुरुजी ने नहीं ध्यान किया, वो तो अपनी धुन में था, अंदर जाकर जिसी पूजा करता था शिव जी भगवान की करने लग गया, और वो कागभूषण बैठा था, उठा नहीं। तब आकाशवाणी की भगवान शंकर जी ने कि ए नीच आत्मा कागभूषण, तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाता है, चल नरक के अंदर। ये आवाज आकाशवाणी सुन ली उस गुरुजी ने। पंडित जी ने कहा कि बेटा तूने क्या गलती करती, भगवान क्यों तेरे से नाराज हो गया। गुरुजी को पता नहीं कि ये ऐसे बैठा रहा, अंडी पाक रहा था। वो तो साधु संत थे, उन्होंने ज्ञान देना था, वो दे दिया। को बकवाद करे तो बकवाद का फल मिल जाएगा, और उसके ऊपर उस नियमों पर चलेगा तो उसको मालिक अच्छा फल दे देगा। वो तो साधु संत थे, उन्होंने ज्ञान देना था, वो दे दिया। को बकवाद करे तो बकवाद का फल मिल जाएगा, और उसके ऊपर उस नियमों पर चलेगा तो उसको मालिक अच्छा फल दे देगा। और कहा आजा बेटा माफी मांग, भगवान तो है। हाथ जोड़ के आप भी खड़े हैं और अपने शिष्य को भी कह रहा बेटा माफी मांग, भगवान तो है। इसके अलावा भाई और बहनों, परमात्मा ने मर्यादाओं को लेकर और एक बात बताई है। परमेश्वर ने धम्मकीर्ति का उदाहरण दिया। धम्मकीर्ति क्या होते थे? पुराने समय में राजा महाराजाओं को जो हीरे की प्राप्ति करवाया करते थे पहाड़ों से, उनको धम्मकीर्ति कहा जाता है। उन लोगों में एक विशेष कॉमन सेंस होती थी। उनकी सुरती पहाड़ के अंदर जो हीरा होता था उससे कनेक्टेड हो जाती थी, और वो राजा लोगों को बता दिया करते थे कि अब हीरा इस दिशा में चल रहा है और इतनी देर में वहां पहुंच जाएगा, आप जी वहां पर खड्डा खुदवा दीजिए। राजा वहां पर मजदूरों को लगाकर खड्डा खुदवा दिया करता था, और जैसे ही हीरा अपनी विशेष गर्मी से पहाड़ को चीरता हुआ उस खड्डे तक पहुंचता था, आगे रास्ता ना मिलने के कारण खड्डे में गिर जाता था, राजा लोग उसको प्राप्त कर लिया करते थे। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि जैसे धम्मकीर्ति हीरे को जाने, न्यू सतगुरु मारे चोट निशाने। सतगुरु धम्मकीर्ति की तरह होता है। वो धम्मकीर्ति हीरे से अपनी सुरती को कनेक्ट कर लेता है, और संकेत ही संकेत में, इशारों इशारों में राजा को बताता रहता है कि इतनी स्पीड से आ रहा है, अब आप जी ये कीजिए, अब आप जी वहां पर गड्ढा खोदिएगा। ठीक इसी प्रकार सतगुरु भी केवल अपना ज्ञान देता है, सतगुरु मर्यादा बताता है, सतगुरु माइनस पॉइंट बताता है, सतगुरु प्लस पॉइंट बताता है। उसके बाद जो शिष्य उनके संकेतों को फॉलो करेगा, उनके नियमों को, मर्यादाओं को फॉलो करेगा और भक्ति करेगा, वही वो भक्ति रूपी हीरा प्राप्त करेगा। अन्यथा सतगुरु जबरदस्ती किसी का चोटा पकड़ के सतलोक नहीं ले जाएगा। सुनिए सत्संग। फिर आगे क्या बताते हैं, पूरे गुरु के बिना ये काम नहीं बनता।
सुकच मीन सतगुरु हो आए, जिन ये भेदी भेद बताया। कर्म कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा। बैरा गर्दम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। दम गिरती हीरे को जाने, न्यो सतगुरु लावे चोट निशाने। अब ये हीरा जो होता है ना, एक हीरा, ये पत्थर में बन जाता है, पत्थर में होता है, पहाड़ में। और इसकी इतनी ताकत होती है इसमें, ये कुछ ऐसी गर्मी पाकर के वहाँ पहाड़ की, और ये पत्थर को फोड़ता, उसके अंदर से चल 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 करता हुआ चल पड़ता है, जिधर भी इसकी दिशा बन जाती है। तो पहले राजा लोगों के पास एक धमगिरती होते थे। धमगिरती वो क्या होती है, उनके अंदर एक ऐसी कॉमन सेंस होती है, ऐसी उनकी सुरती लगती थी, वो ध्यान से यानी अपनी ऐसी सुरती को पत्थर से पहाड़ पर तचा देते थे कि वो हर उस पत्थर की, उस हीरे की दिशा को बता देते थे कि ये इधर को चल रहा है। अब जैसे उनके पास बैठ जाते पहाड़ के, और उस आवाज से, अंदर हो रही आवाज बहुत गहरे, किसी को नहीं सुन रही वो बाहर, उसकी सुरती उससे कनेक्ट हो जाती, और वो फिर सुनता है ऐसे कान से लाकर कि वो इधर उसकी दिशा है, वो बता देता इधर आ रहा है, इस स्पीड से आ रहा है। तो आगे जाकर राजाओं से बता देते थे कि यहाँ एक खोद दो इसको गड्ढा, इस पहाड़ के बीच में या खुदाई करवा दो, ये वहाँ तक इस समय में पहुँच जाएगा। तो वहाँ जाकर के आगे उसको पत्थर को कटवा देते थे राजा लोग मजदूरों से फटाफट, और वो हीरा आता और उसके अंदर से आके, क्योंकि आगे रास्ता उसको मिलता नहीं, गड्ढे में खड़क दे ही निकल जाता, वो हीरा फिर राजा लोग प्राप्त कर लेते थे। तो क्या बताते हैं, बैरागर धम गिरती पावे, चलता ही तुरत लखावे। बैरागर इसको हीरे को बोलते हैं। और चल धम गिरती पावे, बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। अब कहाँ लाए हैं इस पॉइंट को, धम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। कि जैसे धम गिरती वो हीरे की परख करने वाला, कि किधर को जा रहा है, यहाँ चोट मार दो, यहाँ खाली कर दो, या काट दो इसको, यहाँ ये हीरा आएगा। कहते हैं धम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। ऐसे परम संत, पूर्ण संत इस मुक्ति रूपी हीरे को आपको प्राप्त कराने के लिए वो निशाने पर चोट मरवाता है। ऐसी साधना करो, ऐसी रहनी रहो, और ये सत्सार नाम इसकी ऐसी पूजा करो। तो भाई और बहनों, ये सारी बातें आप जियों को इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है भक्ति और भगवान पुस्तक को लेकर, आज उसमें मर्यादाओं को लेकर जानकारी है। जो नियम गुरुदेव भगवान ने हमें दिए हैं, जो मर्यादाएं हमें फॉलो करने के लिए दी हैं, आज हमने उन मर्यादाओं को फिर से देखना है, पढ़ना है। गुरुदेव भगवान ने जो 21 नियम हमें दिए हैं प्रथम नाम दीक्षा के समय, लगभग अपनी प्रत्येक पुस्तकों में गुरुदेव भगवान ने उन नियमों का जिक्र किया है। और जिन नियमों को रोजाना नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो हमने पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि किसी को तो 1 साल हो गई, किसी को 2 साल हो गई, किसी को 5 साल हो गई, और कोई तो ऐसे हैं जिन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद कभी उन नियमों को उठाकर भी नहीं देखा। जबकि नियम तो भक्ति की जड़ हैं, भक्ति के प्राण हैं। इनको यदि रोजाना हम ना देख सकें एक बार मोटा मोटा, तो कम से कम सप्ताह में तो हम भाई बहनों ने इन नियमों को एक बार जरूर रिपीट करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, ताकि यादें ताज़ा बनी रहे और हम गलतियां करने से बचें।